स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप देख सकते हैं कल CGPET का सेकेंड डे था एडमिशन का और आज भी सीटों पे प्रवेश कम हुए हैं। तो देखते हैं क्या कम परसेंट वालों को एडमिशन होगा, क्या उन्हें भी मौका मिलेगा या स्पॉट काउंसलिंग होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले ही न्यूज़ में देखते हैं NIT IIT की लिस्ट के बाद बढ़ेंगे अभ्यर्थी, तीनों GC में 7-7 सीटों पर प्रवेश। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में द्वितीय चरण की प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। सीटों का आवंटन होने के बाद अभ्यर्थी में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। GC रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में गुरुवार को 7-7 सीटों पर प्रवेश हुआ। ज़्यादातर अभ्यर्थी फिलहाल NIT और IIT या IIT की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रथम चरण की सीटों में आवंटन के दौरान लॉकडाउन था, इस वजह अभ्यर्थी ने उत्साह कम दिखा। अब 17 अक्टूबर को NIT, IIT, IIIT के लिए जारी होने वाली जोसा की मेरिट लिस्ट पर अभ्यर्थी की नज़र है। तीनों दिनों में GC रायपुर व जगदलपुर में 12-12 तथा GC बिलासपुर में मात्र 10 सीटों पर प्रवेश हुआ है अभी तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे GC रायपुर और जगदलपुर में अभी तक 12-12 सीटों पर प्रवेश हुआ है और GC बिलासपुर में 10 सीटों पर। जानकारों ने बताया है कि 17 तारीख को जोसा की लिस्ट जारी होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए भीड़ बढ़ सकती है। इन सीटों पर प्रवेश GC जगदलपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2, मैकेनिकल की 1, माइनिंग की 1, सिविल की 1 तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 2 सीटों पर प्रवेश हुआ। बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल की 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3, माइनिंग की 1 पर प्रवेश हुआ। रायपुर में कुल 60 सीटों पर प्रवेश। GC जगदलपुर में PhD की सभी सीटें फुल। तो ये तो अभी हमारे लिए नहीं है ज़रूरी। तो यहाँ पे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुई है 2600 कुछ स्टूडेंट्स को, तो जो इसमें कम परसेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आज 17 तारीख है और आज आप लोगों का 16 तारीख है, कल 17 तारीख है। तो आज भी एडमिशन कम होंगे क्योंकि 17 तारीख को NIT, IIIT और IIT की लिस्ट जारी होगी। उसके बाद पता चलेगा कि एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका JEE मेन क्वालिफाई हुआ था। जो कैटेगरी स्टूडेंट्स रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ था और कल उनको इन कॉलेज की लिस्ट का अलॉटमेंट पता चलेगा, उन्हें सीट मिली है या नहीं। लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को सीट मिलने की चांसेस दिख रहे हैं सेकंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में भी। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पॉट काउंसलिंग भी होगी, इससे हम ये अंदाज़ अभी से लगा सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम स्पॉट काउंसलिंग हम अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, स्पॉट काउंसलिंग का वीडियो तो मैंने बनाया ही था, फिर भी एक क्वेश्चन मार्क ये था कि क्या मैम सेकेंड लिस्ट या सेकेंड काउंसलिंग में हमको सीट अलॉट हुई है, उसके हम एडमिशन नहीं लेते उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग कर सकते। तो ऐसा नहीं है, पहले आपको सेकेंड काउंसलिंग में जो सीट का अलॉटमेंट हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेना है, उसके बाद आप स्पॉट काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। और स्पॉट काउंसलिंग की जानकारी 21 अक्टूबर को CGDT की वेबसाइट में पता चलेगी। यानी कि पहले सीट कितनी खाली है ये पता चलेगी, फिर शेड्यूल आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स अभी जिनका भी एडमिशन हो रहा है, जिन्हें भी सीट अलॉट हुई है, कॉलेज मिला है, पहले वो एडमिशन कराएं, फिर स्पॉट काउंसलिंग के लिए जाने के बारे में सोचें अगर सीट खाली रहती है तो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आज ये Day 2 का एडमिशन का दिन है और यहाँ पे भी आज भी प्रवेश कम हुए हैं। तो हम इसी तरीके से अभी और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडमिशन कम ही होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जोसा की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कम परसेंटेज वालों को एडमिशन हो सकता है, स्पॉट काउंसलिंग भी हो सकती है। लेकिन स्पॉट काउंसलिंग जो है वो आप कभी तभी अटेंड कर सकते हैं जब आप सेकेंड काउंसलिंग में किसी में एडमिशन ले लिए हों।
मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि स्पॉट काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हैं, सीट खाली रहती है तो। लेकिन अगर सीट खाली नहीं रही या ज़्यादा परसेंट वाले स्टूडेंट्स आ गए तो इसीलिए पहले आपको जो सेकेंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि फ़ीस जो है रिफंड होगी अगर आप दूसरे कॉलेज में स्पॉट काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।